नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इसलिए मनाया जाता तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। पर शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन अब अगर आप लोग जानते हैं कि देख सकते कितनी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद है, के अंदर लिख करके बताइए। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की तरफ से जो है आज यहाँ पर शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अगर बात की जाए शहीदी दिवस की तो हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है शहीदी दिवस। तो उन्हीं को याद करने के लिए, याद दिलवाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन अब अगर आप लोग जानते हैं कि किस लिए मनाया जाता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर मेरी एक लग जाता आप लोगों से, जिसका दो हाथों दो ठावा एक ठावा से बोलना भी होगा, जिसका सवाल नहीं दूंगा बेटा रहेगा। बात सुन लो, अपने घर अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की, अपने बुजुर्गों की कितनी चल रहा है किसी का कौन चाहते हैं कदे को चोरी बन जाओ किसी की नहीं चलती। कड़वी सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों को केवल फैसला बताते हैं, फैसला करने में शामिल नहीं करते हैं। को सबसे पहले विधायकों और सांसदों के ऊपर लागू किया जाए। उसकी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर इस दिन किया था, इसलिए उनके सम्मान में और आने वाली पीढ़ी उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को समझे, इसलिए हर वर्ष 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने भी ये निर्णय लिया कि जो पेंशन की लड़ाई हरियाणा प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है, ये भी आने वाली पीढ़ी की, और जो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो आज प्रदेश और देश के अंदर दोबारा से जागृत की जा रही है, उसके खिलाफ युवाओं को जागृत करने के लिए, कर्मचारियों को जागृत करने के लिए और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो पेंशन आंदोलन पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले जारी है, उसको मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर हमारे हिसार मंडल के सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार और जींद जिलों के ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि एक आज़ादी की लड़ाई जो है भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ने लड़ी थी, लेकिन अगर बात की जाए पेंशन बहाली संघर्ष समिति की, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आज के ज़माने में भी आप लोगों को एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे युवा तो अपनी बलिदान दे करके, प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद करवा गए, लेकिन सही मायने में मुझे नहीं लगता आज तक भी हम आज़ाद हैं। हमारी प्रदेश और समस्त देश की नीति और नियति दोनों खराब हो चुकी हैं। मलिनता उनके अंदर है, किसी भी तरीके से वो एक देश एक विधान को लेकर नहीं चल रहे हैं। ये सत्तासीन अनपढ़ गंवार लोग, मैं इनको बोलता हूँ, संसद में बैठ के मेज को 4 बार थपथपा के अपना वेतन और भत्ते 1 सेकंड में बढ़ा लेते हैं। 30, 35, 40 साल जो अपने पूरे जीवन के इस देश को दे देता है कर्मचारी, उसका पेंशन का नाम तक इनको बोझ लगने लग गया है। तो निसंदेह हमें एक क्रांति की जरूरत है, बलिदान की जरूरत है, और हर कर्मचारी आज भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। ठीक है, कर्मचारियों की बात की जाए तो लग रहा है कि कर्मचारियों का आज हमारे हरियाणा के अंदर शोषण हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है हमारे साथ। और देखो, जब नेता लोग ले रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी पेंशन, एक बार बनने के बाद ही उनको मिल जाती है, दूसरी बार बने तो दोबारा मिल जाती है। कर्मचारी जो इतने लंबे समय तक जॉब करता है, तो उसका फ्यूचर जो है, बुढ़ापा जो है, वो सिक्योर क्यों नहीं हो रहा? तो हम तो आज से ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, पंजाब के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं कच्चे, उनको जो है पक्के करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर भी ऐसा होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। कर्मचारी तो देखो सभी की ज़रूरतें सेम हैं, और ये अगर किसी भी राज्य को अपना प्रशासन संभालना है तो कर्मचारी संभालते हैं। अगर कर्मचारी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेगा तो प्रशासन अच्छा कैसे चल सकता है। तो मैं अपनी सरकार से, बल्कि हर सरकार से निवेदन करूंगी कि हर कर्मचारी का भविष्य सिक्योर करे। ठीक है, आपसे दोबारा जानना चाहूंगी कि पंजाब के अंदर जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश लागू कर दिया गया है, तो क्या हरियाणा के अंदर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो ये लग रहा है हरियाणा सरकार का बस चले ना, वो आदमियों को बेच खाए। अभी अभी एक कुशल रोजगार श्रम, पता नहीं क्या नाम है उसका, कौशल रोजगार निगम, उसका सीधा सा मतलब है कच्ची नौकरी, और कच्ची नौकरी का मतलब है पक्की नौकरी खत्म। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा हरियाणा, तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने पे तुला हुआ है। मती मारी गई है हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय की। इनको कर्मचारी की सुविधाओं और आवश्यकताओं को तो छोड़, कर्मचारी को देख के खुश नहीं है। पेंशन खा गई सिर्फ इसीलिए कि इन लोगों को प्रताड़ित कैसे किया जाए। हमें मानसिक रोगी बनाने पर यह सरकार तुली हुई है, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल ये समझ जाना चाहिए कि आज नीचे से नीचे लेवल का कर्मचारी, एनपीएस पीड़ित कोई विशेष कर्मचारी वर्ग नहीं है। 4th क्लास से लेकर के हमारी ब्यूरोक्रेसी तक इससे पीड़ित है। हमारी डीसी हो, चाहे हमारे सीटीएम, एसडीएम, कोई भी है, सब एनपीएस नामक बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। और इस बीमारी का एक ही इलाज है, अब आंदोलन होगा, और ये आंदोलन ऐसा होगा जिसकी भेंट ये निकम्मी सरकार और दुष्ट राजनेता लोग चढ़ जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम पेंशन बहाली की जो मांग उठ रही है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और पेंशन जो है पहले वही रूल रहेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आंदोलन और तेज किया जाएगा? आंदोलन इतना तेज किया जाएगा कि सत्ता ही परिवर्तित कर दी जाएगी। मैं खट्टर साहब को बता देना चाहता हूं कि ये कर्मचारी अब इंकलाब का नाम शुरू करके इंकलाब से अपना संघर्ष शुरू करेंगे, और इंकलाब जब तक चलता रहेगा, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर पुरानी पेंशन लागू करती है ना हरियाणा सरकार, तो हरियाणा प्रदेश को सालाना 5,000 करोड़ का फायदा होता है, सालाना 5,000 करोड़ का फायदा। लेकिन वो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ये हिंदुस्तान को। डबल इंजन कौन है? अडानी और अंबानी। उनकी जेब भरने के लिए हरियाणा सरकार एनपीएस को प्राथमिकता दे रही है, केंद्र की सरकार भी, और इसको क्या नाम है, पुरानी पेंशन बहाल करने से बच रही है। ठीक है, पुरानी पेंशन जो है बहाल नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर देखा जाए तो एक बार जो विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, उसको आजीवन पेंशन मिलती है। लेकिन पंजाब के अंदर ये नया नियम लाया गया है कि अब जो है पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की पेंशन काट दी जाएगी। तो आपको लगता है कि अगर आप लोगों की पेंशन बहाल नहीं की जा रही है तो पूर्व मंत्री, विधायकों की हरियाणा के अंदर भी पेंशन काटी जानी चाहिए? हम इसके समर्थन में नहीं है कि उनकी बंद होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वह उनको भी दें, लेकिन कर्मचारियों को उनसे पहले दें, क्योंकि वो तनख्वाह के साथ साथ सारे भत्ते अलग से लेते हैं। कल भी बजट सत्र में 20-20 हज़ार रुपये अलग से पीए के और ड्राइवरों के बढ़ा दिए गए हैं। ड्राइवरों के नाम पर भी ये पैसा स्वयं मंत्री और सरकार ही खाती है। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए अभी की, तो शहीदी दिवस के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। आज 23 मार्च को पेंशन वाली संघर्ष समिति द्वारा मंडल स्तर पर कुरुक्षेत्र और हिसार के अंदर 5-5 जिलों का जो कार्यक्रम रखा गया था, हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक युवा को, प्रत्येक युवा कर्मचारी को इस शहीदी दिवस के बारे में भी अवगत करवाया जाए और अपने जो पेंशन का जो आंदोलन है उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या आपको लगता है आपके पेंशन के आंदोलन से मुख्यमंत्री खट्टर सरकार जो है झुक जाएगी? बिल्कुल झुक जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि हर एक कर्मचारी के अंदर आज जोश है और उसके प्रति विरोध है, क्योंकि सरकार जो है वो निजीकरण की तरफ लेके जा रही है और जो कर्मचारी वर्ग है इससे हतोत्साहित है। एक एमपी, एक एमएलए है, वो पेंशन जो है जीतने के बाद लेता है, और एक कर्मचारी जो 35 साल 40 साल की अपनी सेवा दे के निवृत्त होता है तो वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अगर ग्रुप सी, ग्रुप डी की बात की जाए तो आपको लगता है कि खट्टर सरकार जो है आप लोगों की पेंशन बहाल करेगी? बिल्कुल, खट्टर सरकार को पेंशन बहाल करनी चाहिए, और पेंशन बहाली संघर्ष समिति है मंडल स्तर पे पूरे हरियाणा में इसका आयोजन यहाँ हो रहे हैं। और अभी देखिए कि राजस्थान सरकार ने कर दिया है, झारखंड में कर दिया है, हमारे नज़दीकी पंजाब में भी उन्होंने वायदा किया है जल्दी करेंगी। तो हम मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ये मांग है
पुरानी पेंशन की वो माने और उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे कि वो हमारी पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों की। ठीक है, मुख्यमंत्री खट्टर की अगर बात की जाए, आप लोग कह रहे हैं कि और राज्य के अंदर कर दिया है, लेकिन विधानसभा सत्र के अंदर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अगर और राज्यों के अंदर की गई है तो वो उनके राज्य का निजी फैसला है, हम नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि इतनी छोटी सी संख्या के अंदर, जैसे कि किसान आंदोलन के अंदर इतनी बड़ी संख्या थी, उसके बावजूद भी 1 साल बाद मांगे मानी गई, तो क्या लगता है आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर्मचारी वर्ग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, जो सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जब कर्मचारी आंदोलित होता है तो सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव भी कर्मचारियों का ही होता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बजट के ऊपर को पास करने के दौरान जो पेंशन के सवाल पर जो जवाब दिया, वो पूरी तरह से निराधार और झूठे आंकड़ों से प्रेरित था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो आपने ये तो कह दिया कि पुरानी पेंशन नीति से भार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो NPS है उससे 3000 करोड़ रुपए सालाना सरकार NSDL के अंदर जमा करवाती है। हम उनसे पूछते हैं कि NSDL एक प्राइवेट फर्म है जिसका पूरा का पूरा पैसा बाजार के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, और जब PFRDA बिल को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जितना पैसा बाजार के अंदर जाएगा उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, ना ही निश्चित रिटर्न की गारंटी है। दूसरी बात, हम शुरुआत से पहले दिन से ये कहते आए हैं कि जिन नीतियों को हम लागू करते हैं उनको पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ही PFRDA बिल और जो NPS सिस्टम है, ये केवल मात्र इसमें NPS पेंशन का नाम जोड़ दिया गया है, ये पेंशन पॉलिसी है ही नहीं। ये तो आपके कर्मचारियों के पैसे का एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर तो ना केवल कर्मचारी, आम जो जनता है हमारी, वो भी NPS का अकाउंट अपना खुलवा सकती है। दूसरी बात, जितना भी पैसा आज इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर मैं कुछ 2-3 सालों की बात करूं, आज 8 से 8.5% तक रिटर्न आ रहा है, लेकिन जो कर्मचारी, जो आम जनता हमारे NPS का अकाउंट खुलवा कर खुद इन्वेस्ट कर रही है, उनका रिटर्न हमसे डबल कैसे? दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भविष्य को देखते हुए पुरानी पेंशन नीति को खत्म किया। हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप ईमानदार मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, तो भविष्य को लेकर और भविष्य में एक नया आगाज करने के लिए आपने सबसे पहले अपने और अपने विधायकों और सांसदों की पेंशन को क्यों बंद नहीं किया? और हम नहीं कहते वो पेंशन बंद करे, हम ये कहते हैं, ये जो दावा इन्होंने किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम अच्छा है, नेशनल पेंशन सिस्टम को सबसे पहले विधायकों और सांसदों के ऊपर लागू किया जाए। जिस दिन इनके ऊपर लागू होगा, आज सड़क पर अगर हम खड़े हैं पुरानी पेंशन नीति के लिए, हमारे से आगे ये लोग खड़े मिलेंगे कि ना केवल कर्मचारियों के लिए, हमारे लिए भी पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। दूसरी बात, कर्मचारी तो केवल एक पेंशन लेता था, और वो भी सेवानिवृत्ति के बाद, जब क्योंकि ये हमारे संविधान ने हमारे यहाँ अधिकार दिया है कि जो आज हमारा जीवन स्तर सेवा काल के दौरान है, वो सेवा काल के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहे, इसलिए पेंशन का प्रावधान किया गया। लेकिन आज एक विधायक बनता है 1 दिन की सदस्यता, ये कौन सा नियम है कि 1 दिन का सदस्य होने के बाद? कर्मचारियों को तो सालों साल सेवा करने के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, कर्मचारी को तो 1 दिन कर्मचारी बनने के बाद पेंशन नहीं दी जाती। दूसरी बार विधायक बने तो दो पेंशन, तीसरी बार विधायक। और जब इन सवालों को उठाया जाता है तो सबसे पहले इन्हीं विधायकों को बेचैनी होने लगती है कि कर्मचारी ये बात क्यों करते हैं। तो आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और CID के माध्यम से हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी एक प्रस्ताव लेकर आइए और सबसे पहले NPS को विधायकों और सांसदों पर लागू कीजिए। उनकी पेंशन जारी रखें, लेकिन NPS सिस्टम के तहत उनको पेंशन मिले तो उनकी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द या तो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, वरना प्रदेश के अंदर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की नहीं, सरकार की होगी। अगर काम रुकता है, हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए खुशी नहीं है कि हम सड़कों पर बैठे रहें। हम चाहते हैं कि उनकी सेवा करें, हम चाहते हैं हम अपने विभागों में ईमानदारी से काम करें, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और हम इस चीज़ के लिए निश्चित होंगे।
बिल्कुल, आपको बता दूं आज के दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए भले ही शहीदी दिवस आज यहाँ मनाया जा रहा है, आज़ादी का वो शहीदी दिवस जहाँ पर जो है आपको बता दूं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने खुशी खुशी जो है फांसी चूम ली थी। और आज आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि 23 साल के भगत सिंह थे, 22 साल के जो है राजगुरु और सुखदेव थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी जो है फांसी को गले लगा लिया था, लेकिन आज तक वो आज़ादी हमें नहीं मिल पाई है। ये सभी लोग जो आप लोग देख सकते हैं, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के लोग जो है इन्होंने चेतावनी दे दिया, अगर इनकी दोबारा से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो एक बड़ा जन आंदोलन का रूप जो है ये संघर्ष ले लेगा। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे देखने वाली बात यह है कि आज शहीदी दिवस से शुरुआत हो चुकी है इस जन आंदोलन की, तो आगे कितना बड़ा जो है ये जन आंदोलन रहने वाला है। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।